समय की धारा में खोए हुए एक छोटे से राज्य की कहानी है, जहां का राजा अद्वितीय रूप से दयालु और विनम्र था। परंतु उसकी दयालुता की छांव में पलते उसके इकलौते पुत्र ने अवज्ञा और अनुशासनहीनता की राह पकड़ ली थी। 10 से 12 साल का होते होते राजकुमार के स्वभाव में एक अभिमानी और उद्दंड स्वभाव का विकास होने लगा था, जिसने राजा को बार बार क्रोधित कर दिया। राजा के सहनशीलता की सीमा उस दिन टूट गई जब राजकुमार की एक गंभीर भूल ने उसके धैर्य का बांध तोड़ दिया। अपने ही पुत्र के इस अनुचित आचरण से क्रोधित राजा ने उसे राज्य से बाहर निकालने का कठोर निर्णय लिया। दरबार के मंत्रियों ने राजा से विनती की। कहा, महाराज, यह आपका पुत्र है, भविष्य का राजा। इसे राज्य से निर्वासित करना उचित नहीं होगा। परंतु राजा ने किसी की नहीं सुनी। रानी के अश्रु और उसकी विनती भी राजा के फैसले को बदल नहीं सके। वह दिन आया जब राजकुमार को राज्य की सीमाओं के बाहर भेज दिया गया। 2 वर्ष यूं ही बीत गए। राजा का क्रोध शांत हो गया और अब वह अपने वृद्धावस्था के कारण राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के विचार में डूब गया। इस विचार के साथ राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ, मेरे पुत्र को खोज लाओ। उसे इस राज्य की बागडोर सौंपने का समय आ गया है। सैनिकों और मंत्रियों ने हर कोने कोने में राजकुमार को खोजने का प्रयास किया, जंगलों में, गांवों में, परंतु वह कहीं नहीं मिला। कुछ समय पश्चात एक दिन राजा ने महल का निरीक्षण करते हुए सोचा कि राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए उसे पहाड़ों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में भगवान के दर्शन करने चाहिए। इस यात्रा को वह अकेले ही करना चाहता था, बिना किसी का साथ लिए। शायद इस यात्रा में उसे उसका खोया हुआ पुत्र भी मिल जाए। परंतु इस यात्रा के मार्ग में एक घना और भयावह जंगल था, जिसके बारे में राज्य के लोगों ने राजा को पहले भी चेताया था। मंत्रियों ने भी राजा को समझाने का प्रयास किया। कहा, महाराज, उस जंगल में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां एक खतरनाक व्यक्ति रहता है जो अत्यंत चालक है और 2 फीट का है। उसने जो भी उसके सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया। राजा ने मंत्रियों की बात को अनसुना करते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे साहस पर संदेह है? मैं अपने राज्य की समृद्धि के लिए अकेले ही इस यात्रा पर जाऊंगा। मंत्रियों के मना करने के बावजूद राजा अपने निर्णय पर अडिग रहा। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी छोटी चीज को नजरअंदाज करना बड़ी समस्याओं को निमंत्रण देना हो सकता है। हमें जीवन में हर छोटी से छोटी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वही छोटी चीजें आगे चलकर बड़ी बाधाएं बन सकती हैं। इसलिए उस भयावह जंगल में अकेले प्रवेश करना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा, महाराज। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि वह मेरे समक्ष प्रकट हुआ तो उसकी अंतिम सांस वहीं होगी। मंत्री ने विनम्रता से कहा, ठीक है महाराज, यदि आप अकेले जाने का निर्णय कर चुके हैं तो जा सकते हैं। लेकिन एक बात स्मरण रखना, यदि वह प्रकट होता है तो उसे बिल्कुल भी अवसर न देना और तुरंत उसका अंत कर देना, अन्यथा वह आपको चोट पहुंचा सकता है। राजा ने विश्वास के साथ कहा, तुम लोग मेरी सुरक्षा की चिंता मत करो, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूं। कल मैं इस यात्रा पर निकलूंगा। सभा समाप्त हो गई और रात के अंधेरे में सब शांत हो गया। रानी ने राजा से भावुक होकर कहा, महाराज, आपका वहां अकेले जाना उचित नहीं है। हमने पहले ही अपने पुत्र को खो दिया है। अब यदि आप भी चले गए तो मेरा क्या होगा? ये कहते हुए रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने सांत्वना देते हुए कहा, देखना, जब मैं लौटूंगा तो अपने बेटे को भी साथ लेकर आऊंगा। राजा सो गए और रात भी गुजर गई। अगली सुबह यात्रा का समय आ गया था। राजा ने घोड़े पर सवार होकर महल से प्रस्थान किया। महल से दूर निकलते ही राजा को एक गांव दिखाई दिया। वहां एक व्यक्ति से उन्होंने मंदिर तक पहुंचने का मार्ग पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपका वहां अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया,
तुम मेरी चिंता मत करो। तब उस व्यक्ति ने बताया, आप यहां से सीधे आगे बढ़े, थोड़ी दूरी पर आपको एक घना जंगल मिलेगा। उस जंगल को पार करने के बाद आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। राजा ने मार्ग का अनुसरण किया और जैसे ही वह जंगल के भीतर प्रवेश किया, उनके समक्ष वही 2 फुट का व्यक्ति आ गया। राजा तुरंत सतर्क हो गए। घोड़े से उतरते ही उस छोटे व्यक्ति ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी तलवार खींची और मुकाबला करने लगे। कुछ ही देर में राजा ने उस 2 फुट के व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए मारने ही वाले थे कि वह छोटा आदमी विनती करने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप वास्तव में बहुत साहसी और वीर हैं। आपसे पहले भी कई बड़े लोग आए, लेकिन कोई भी मुझसे जीत नहीं पाया। मैं आपसे माफी मांगता हूं, कृपया मुझे छोड़ दें। राजा ने मन ही मन सोचा, मेरे मंत्री और सेनापति इस 2 फुट के व्यक्ति से नाहक डर रहे थे, इसे तो मैंने आसानी से हरा दिया। राजा ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, लेकिन वह छोटा व्यक्ति अब 2 फुट से 4 फुट का हो चुका था। उसने फिर से राजा पर हमला किया। राजा ने भी अपनी तलवार उठाई और इस बार 4 फुट के उस व्यक्ति से जमकर मुकाबला किया। राजा ने एक बार फिर उस अजीब आदमी को पराजित कर दिया। वह आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, राजा जी, मुझे माफ कर दो, आप सचमुच बड़े ही उदार हैं। राजा ने जवाब दिया, मैंने पहले भी 1-2 फुट के आदमी को हराया है और उसे माफी देकर छोड़ दिया है। तुम्हें मारकर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरी मंजिल कुछ और है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूं। यह कहकर राजा ने उसे जाने दिया और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। दिन भर चलते चलते राजा काफी दूर निकल आए थे। सुबह से लगातार चलने के बाद शाम हो चुकी थी, इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करने का निर्णय लिया। जब वह आराम कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक 8 फुट का विशालकाय आदमी उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। राजा उसे देखकर चकित हो गए, क्योंकि वह आदमी कद में बहुत बड़ा था। दरअसल वह वही छोटा आदमी था जिसने अपना आकार बढ़ाकर 4 फुट से 8 फुट कर लिया था और अब वह फिर से राजा से लड़ने के लिए आ रहा था। राजा ने उस आदमी को देखते ही अपनी तलवार निकाल ली और पूरी शक्ति से उससे मुकाबला किया, लेकिन इस बार राजा जीत नहीं पाए। उस 8 फुट के आदमी ने राजा पर प्रहार किया और अंततः राजा की मृत्यु हो गई। यह खबर महल तक पहुंच गई कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रानी का दुख असहनीय था। उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राज्य में शोक की लहर फैल गई थी। कुछ दिनों बाद राजा के मंत्रियों ने फिर से सैनिकों के साथ मिलकर राजकुमार की खोज में निकलने का निर्णय लिया। मंत्री और सैनिकों ने कई जगहों पर खोजबीन की और अंततः राज्य के बाहर एक नगर के चौराहे पर उन्हें एक व्यक्ति दिखा जो भीख मांग रहा था। वह दोपहर का समय था और वह व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में बैठा था। मंत्री ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जैसे ही उनकी नजरें उस व्यक्ति की आंखों से मिली, मंत्री ने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। रुको, इस व्यक्ति को यहां लाओ। सैनिक उस व्यक्ति को लाकर मंत्री के सामने खड़ा कर दिया। मंत्री ने देखा कि उसके हाथों में राज चिन्ह था, जो कि केवल राजकुमार के हाथ पर ही हो सकता था। यह पहचानते ही मंत्री अचानक उस व्यक्ति के पैरों में गिर गए और सारे सैनिक भी घोड़ों से उतरकर महाराज की जय हो कहने लगे। वह राजकुमार पूरी तरह से टूट चुका था। उसका शरीर कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। सैनिकों ने उसे घोड़े पर बिठाया और वहां से निकल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं और मुश्किलों को अनदेखा करना बड़ा खतरनाक हो सकता है। जब ये समस्याएं छोटी होती हैं तो उन्हें हल करना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें नजरअंदाज करते हैं वे बड़ी होती जाती हैं। और जब ये समस्याएं हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होती हैं तो उनका हल निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी समस्या को टालना नहीं चाहिए। जो काम आज करना है उसे कल पर न टालें। जब भी कोई समस्या सामने आए उसी समय उसका हल निकाल लें ताकि वह बड़ी ना हो सके।
और आपकी मुश्किलें भी बढ़ने न पाए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।